नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर। आज हम हिंदी वर्णमाला भाग 2 व्यंजन की परिभाषा और भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, संक्षेप रूप में हम जान चुके हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं व्यंजन? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और इनके भेद कितने हैं? प्रमुख रूप से 3 ही हैं और 2 गौण हैं। 2 कौन से हैं बच्चों? आगत और संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये इन्हीं व्यंजनों से बने हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं व्यंजन की परिभाषा और भेद। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा उच्चारण बच्चों, जैसे क, ख। क और ख के साथ कौन सा स्वर आ रहा है? अ, ठीक है। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 हैं। इनके 5 भेद हैं। प्रमुख रूप से 3 ही हैं। अंतिम 2 भेद आगत और संयुक्त गौण हैं। नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म, नंबर 4 आगत और नंबर 5 संयुक्त व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। बच्चों, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण मतलब अक्षर के अनुसार रखा गया है। क, च, ट, त, प। ये 5 वर्गों का पहला अक्षर है बच्चों। आपकी आसानी के लिए मैंने इसे शब्द बना दिया है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए पूरे जो स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। क्योंकि ये आगे चलकर आपको वर्णों के उच्चारण स्थान याद रखने के काम भी आएंगे। इससे आगे वाला टॉपिक मैं वही पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, तो आपने वर्णमाला को अच्छे से याद कर लेना है। ये देखो बच्चों, जैसे पहला वर्ग है क वर्ग, क वाला वर्ग। क की याद आते ही आपको क, ख, ग, घ, अंग स्वतः ही याद आ जाएगा। इसमें 5 अक्षर हैं। और दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 ही अक्षर या वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, य। और तीसरा है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसमें भी 5 ही वर्ण हैं। लेकिन आप कहेंगे मैम इसमें तो 7 हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बच्चों, ये ड में बिंदी लगाई तो ये ड़ बन गया और ढ में बिंदी लगाई नीचे तो ढ़ बन गया। इसलिए इनको हम नहीं गिनेंगे। हमने कितने गिनने हैं? इसमें भी 5 ही अक्षर। और चौथा है हमारा त वर्ग। त वर्ग मतलब त वाला वर्ग, जो त से शुरू होता हो। इसमें भी 5 ही वर्ण हैं। त, थ, द, ध, न। और 5वां है हमारा प वर्ग। प से 5 और प से प वर्ग, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपने याद रखना है। तो इसमें भी 5 ही अक्षर हैं। इन्हें पंचमा अक्षर भी कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। आपने उच्चारण भी करना है साथ ही साथ। तो आइए अब थोड़ा सा गणित कर लेते हैं। कितने वर्ग थे हमारे पास? 5।
और पांचों में कितने कितने वर्ण थे? 5 5। तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। अब आप मुझे बताएंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जरूर बताएंगे। कितनी होती हैं? 25। व्यंजनों का दूसरा भेद है बच्चों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और इनकी संख्या कितनी है? 4। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह इनकी संख्या भी कितनी है? 4 ही है बच्चों। ऊष्म इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। नंबर 4 है आगत व्यंजन। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। ज तथा फ में जब नुक्ता लगता है, नुक्ता मतलब नीचे बिंदी, तो उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। लग गया आपको पता बच्चों अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्द कैसे बनते हैं? ठीक है। नंबर 5 संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, तभी इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त मतलब इकट्ठा किए हुए। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप में परिवर्तन हो जाने के कारण इन चारों को गिनाया गया है। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। नंबर 1 क्ष का जमा श षटकोण वाला। इससे अक्षर, सक्षम, संक्षेप इत्यादि शब्द आप बना सकते हैं। नंबर 2 है त्र, ता जमा र, जैसे नक्षत्र। क्या शब्द बना इससे? नक्षत्र। नंबर 3 है श्र, श जमा र, इससे शब्द आप श्रवण बना सकते हैं, श्रावण बना सकते हैं। और नंबर 4 है ज्ञ, ज जमा य, क्या बना सकते हैं इससे शब्द आप? ज्ञान। दिखने में तो बच्चों यह शब्द ज्या लगेगा, ज्या, ज जमा य, लेकिन इसे ज्ञ पढ़ने की मान्यता मिली है, इसीलिए हम इसे ज्ञ पढ़ते हैं बच्चों। अब इनकी गिनती कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक कितने थे? 25। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह कितने हुए? 4। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 33। आ गया समझ आपको कि किस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। आगत व्यंजन ज, फ कितने हुए? 2। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, श्र, ज्ञ कितने हुए? 4। और इनकी संख्या कितनी हुई? 6। परंतु इनकी गिनती मानक वर्णों में ही होती हैं, जिनकी संख्या 52 है। अभी आपको 11 स्वर और 33 व्यंजन ही याद रखने हैं बच्चों कुछ लोग क्ष, त्र और ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन हैं, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। अनुस्वार, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। पंचम वर्ण मतलब 5वां अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसका पंचम वर्ण कौन सा हुआ बच्चों? अंग। इसका चिन्ह एक छोटी सी बिंदी है जो अक्षर के ऊपर लगती है बच्चों, जैसे संभव। कैसे लिखेंगे हम? संभव। यदि आपने बिंदी लगानी है तो
संजय इसमें पंचम वर्ण ना लिख के हम इसे बिंदी के रूप में लिख रहे हैं। बिंदी मतलब अनुस्वार। जैसे गंगा, ग की जगह हम ग के ऊपर क्या लगा रहे हैं? अनुस्वार। ठीक है बच्चों। अब विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह ये 2 बिंदियां हैं बच्चों। जैसे अतः, प्रातः, ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं, ये वर्ण का सहारा लेकर ही लिखे जाते हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजनों में गिने जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है बच्चों। चंद्र बिंदु, बच्चों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी स्वर का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है तब ऊपर चंद्र बिंदु, चांद की तरह बिंदु लगाया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, आंख, आंचल, अंधेरा आदि। बच्चों आजकल आधुनिक पत्रकारिता में सुविधा और स्थान की दृष्टि से चंद्रबिंदु को लगभग हटा दिया गया है, जो भाषा की शुद्धता की दृष्टि से सही नहीं है। अतः चंद्रबिंदु लगाया जाना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं। आपने यही याद भी रखने हैं बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ। परंतु इनमें ड़, ढ़, अंग तथा अह जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती हैं और 4 और जुड़ने पर कितनी हो जाएगी? 52, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मानक वर्ण। तो बच्चों अभी हलंत के विषय में जान लेते हैं। हलंत, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। आप कोष्ठक में देख सकते हो बच्चों, यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे सतत और अर्थात, अर्थात में भी त हलंत होता है बच्चों, आप देख रहे हो। तो लग गया पता आपको? अब वर्कबुक देख लेते हैं आपको क्या करना है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए वर्णों से कीजिए। जैसे क्ष, त्र, श्र, ज्ञ, ह, इन्हीं वर्णों को आपने भरना है। क जमा श क्या बना? आपने खुद भरना है, अब मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। त जमा र, यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चों? श जमा र, यहाँ क्या होगा? 5वां वाक्य है, विसर्ग का उच्चारण डैश के समान होता है। किसके समान होता है? आपने मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है और साथ ही साथ लिखना भी है और याद भी करना है। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम उच्चारण स्थान वाली वीडियो के साथ मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपने ज़रूर देखनी है और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखना है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।